15 मिनट 25 सवाल। क्या हम रीजनिंग के 25 सवालों को 15 मिनट के अंदर कर सकते हैं? तो भाई 22 सितंबर शिफ्ट थर्ड को जो आपका एसएससी सीजीएल 2025 का एग्जाम हुआ था, आज हम उसका रीजनिंग सेक्शन उठाए हैं और आज हम देखने वाले हैं कि क्या हम रीजनिंग के 25 सवालों को 15 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? आपसे क्वेश्चन मांग रहा है कि इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो भाई पहले हमें लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा। देखो सर, यहाँ पे 39 है और यहाँ पे डायरेक्ट 163 हुआ है, तो मुझे इतना पता चल गया कि यहाँ पे प्लस का लॉजिक नहीं है, क्योंकि इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा है सर, और ये डिफरेंस केवल और केवल गुणा करने से ही होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो 4 से अगर 5 हो रहा है तो 4 गुणा 1 प्लस का 1 5 हो रहा है, 4 कम 4 प्लस का 1 5 हो रहा है। ठीक, वैसे 5 से अगर 12 हो रहा है तो 5 दूनी 10 प्लस का 2 हो रहा है 12, बिल्कुल सही। 12 से अगर 39 हो रहा है तो 12 तिया 36 प्लस का 3 39 हो रहा है। तो मुझे लॉजिक पता चलेगा सर, इंटू 1 प्लस का 1 इंटू 2 प्लस का 2 इंटू 3 प्लस का 3, और इतना तक अगर लॉजिक सही चल रहा है तो आगे जो बच गया 163 ही आपका और है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। अगर आपको नहीं लगता तो आप आगे कर भी सकते हैं। देखो तो आगे क्या होगा सर, इंटू 4 प्लस का 4 होगा। तो भाई यूनिट डिजिट पकड़ लो, 9 चौका 36, 36 और 4 40, तो यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है सर। तो यही आपका इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एंड एफ आर द 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली। ठीक है, ए इज द मेल मेंबर ऑफ ए मैरिड पेयर ए एंड बी। ए एंड बी एक मैरिड पेयर है और ए जो है मेल मेंबर है। ए अगर मेल मेंबर है तो बी फीमेल है, क्योंकि ये दोनों मेरिट पेयर हैं, बिल्कुल सही। आगे क्या बोल रहा है सर, सी इज एज ब्रदर। सी कौन है सर, ए का भाई है। सी कौन है, ए का भाई है, बिल्कुल सही। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड डी इज हिज ओनली सन। किसका, सी का ओनली सन कौन है, डी। तो डी कौन है सर, सी का ओनली सन है, ध्यान रखना, सी का ओनली सन डी है, बिल्कुल सही। एंड डी हैज ए सिस्टर नेम्ड ई। डी का एक बहन है, कौन है, ई। ई कौन है सर, डी की बहन है, बिल्कुल सही। आगे क्या बोल रहा है, एफ हस्बैंड हैज पास्ड अवे। एफ का जो हस्बैंड है वो पास अवे कर गए हैं, मतलब अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसका मतलब एफ जो है ये फीमेल है और इनके जो पतिदेव हैं वो पास अवे कर गए हैं। क्लियर है इतनी बात। एंड बी इज हर डॉटर इन लॉ। बी इज हर डॉटर इन लॉ। ये जो बी है ये कौन है सर, एफ के डॉटर इन लॉ है, एफ की बहू है। इसका मतलब एफ जो रहे होंगे ये ए की मम्मी रही होंगी और ए के पिता अभी इस दुनिया में नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है इतनी बात। तो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, व्हाट कनेक्शन डज E to have C? What is the relation of E with respect to C? What is the relation of E with respect to C? तो C के डॉटर है E, तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन को इतना भी नहीं करना था, मैं आपसे बताता हूँ। देखो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ E with respect to C, और E और C का रिलेशन हम इस यहाँ तक पढ़ के हम कर दिए थे। हमें ये 3 लाइन पढ़ने की नीड ही नहीं थी। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो भाई एग्जाम हॉल में ये पहले देख लेना कि आपसे मांग क्या रहा है। अगर आपसे जो मांग रहा है दैट इज, अगर यहाँ पे ई और सी का रिलेशन मांग रहा है और ई और सी का रिलेशन अगर आप पहले 2 लाइन में ही निकाल चुके थे तो पूरा करने की नीड ही नहीं थी। समझ में आ रहा है, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, हैट को कोड किया है इसमें, तो आपको TAH का कोड पूछ रहा है। देखो सर, एच का प्लेस वैल्यू 8 है, 8 यहाँ पे लिखा गया है। ए का प्लेस वैल्यू 1 है, 1 यहाँ पे लिखा गया है। टी का प्लेस वैल्यू 20 है, 20 यहाँ पे लिखा गया है। तो भाई टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है 20, ए का 1 और एच का 8, तो 20 1 8, 20 1 8, ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात। 3 से अगर 7 हो रहा है तो प्लस का 4 हो रहा है, 7 से अगर 14 हो रहा है तो प्लस का 7 हो रहा है, 14 से 24 हो रहा है तो प्लस का 10 हो रहा है, और 24 से अगर 37 हो रहा है तो प्लस का 13 हो रहा है। देखो 4 से अगर 7 हो रहा है तो प्लस का 3 हो रहा है, 7 से अगर 10 हो रहा है तो भी प्लस का 3 हो रहा है, 10 से अगर 13 हो रहा है तो भी प्लस का 3 हो रहा है। तो आगे क्या होगा सर, प्लस का 3 होगा, 13 में अगर 3 जोड़ूंगा तो 16, और 37 में अगर मैं 16 प्लस करता हूँ तो यूनिट डिजिट पकड़ लो, 7 और 6 13, तो यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा सर, और 3 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, देखो सर कंक्लूजन क्या मांग रहा है, ऑल रोड्स आर स्ट्रीट्स। देखो ऑल रोड्स आर स्ट्रीट्स, यहाँ पे जबकि हमारा रोड्स तो 50 है सर, तो 50 कभी भी 100 नहीं बन सकता, तो कंक्लूजन 1 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो कंक्लूजन 2 क्या बोल रहा है सर, सम स्ट्रीट्स आर हाईवे। देखो सम स्ट्रीट्स आर हाईवे, इसको बस उल्टा पढ़ लो तो ये बिल्कुल सही है। तो कंक्लूजन 2 इज आवर राइट आंसर, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, देखो सर अगर ब्रेव को कोड किया गया है इसमें तो हमें इसका कोड मांग रहा है। ठीक है, देखो सर मैं बस लास्ट 3 लेटर ही पकड़ रहा हूँ, लास्ट 3 लेटर। देखो सर ए को कोड किया गया है बी में तो प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 1। भी को कोड किया गया डब्ल्यू में तो भी प्लस का 1 हो रहा है।
ई को कोड किया गया एफ में तो भी प्लस का 1 हो रहा है, तो मेरे पास ये लास्ट 3 लेटर में पकड़ रहा हूँ। बी को अगर मैं प्लस का 1 करूंगा, बी का प्लस कितना होता है 2, तो प्लस का 1 करूंगा तो 3 आएगा, तो 3 किसका होता है सी का, और सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था, ऑप्शन नंबर 1 इज आवर। समझ में आ गया, पूरा करने की नीड ही नहीं है। क्लियर है इतनी बात। 64 माइनस का 4, 64 माइनस का 4, माइनस मतलब क्या है सर डिवाइड, बिल्कुल सही। प्लस मतलब क्या है सर गुणा 2, एंड गुणा मतलब क्या है सर प्लस का 6, बिल्कुल सही। तो ये कितना आ रहा है सर, देखो ये तो 16 आ जाएगा, 16 चौका 64, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात। देखो 12 ए मतलब क्या है सर, ए डिनोट्स प्लस, बिल्कुल सही, सी डिनोट्स गुणा, एंड बी डिनोट्स माइनस का 4, तो ये कितना आएगा सर, 6 दूनी 12, 12 और 12 24, 24 में से 4 जाएगा तो 20, ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात। देखो देखो सर, मुझे एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, तो मैं पहले को चेक कर रहा हूँ सर। 7 प्लस की जगह लिखो गुणा, ठीक है, और 3 को चेंज किया है 4 में, और गुणा की जगह लिखो प्लस, और 4 को चेंज किया है 3 में, क्या ये 19 आ रहा है। 7 चौका 28, 28 और 3 19 कभी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। मैं ऑप्शन नंबर 2 को चेक करता हूँ, ठीक है। 7 की जगह लिखो 4, प्लस की जगह लिखो गुणा, 3 की जगह लिखो 3, गुणा की जगह लिखो प्लस, और 4 की जगह लिखो 7, क्या ये 19 आ रहा है। 4 तिया 12, 12 और 7 19, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, यू आर वर्किंग इन ए लीगल एड क्लिनिक एंड समवन रिपोर्ट्स डोमेस्टिक वायलेंस, किसी ने डोमेस्टिक वायलेंस का रिपोर्ट किया है, तो व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। पहले ऑप्शन पढ़ो, हेल्प देम फाइल ए रिपोर्ट एंड प्रोवाइड सपोर्ट, बिल्कुल सही, यही आपका सही आंसर है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है सर, इग्नोर एज इट्स पर्सनल, नहीं सर। टेल देम टू वेट, नहीं सर। सेंड देम टू कोर्ट, नहीं सर, तो ऑप्शन नंबर 1 हेल्प देम फाइल ए रिपोर्ट एंड प्रोवाइड सपोर्ट इज आवर राइट आंसर। क्लियर है। देखो सर, ये आपके मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन आपका रीजनिंग में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही कम समय के अंदर कैसे किया जाए। देखो सर, तो भाई आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय एन इनलेट पाइप इन 8 घंटा, एक आउटलेट पाइप को एम्प्टी करने के लिए 12 घंटा लगता है, तो इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल दैट एम्प्टी टैंक कंप्लीटली। तो सर, अगर इस क्वेश्चन को मुझे कम से कम टाइम में करना है तो मैं कैसे करूंगा सर। देखो, इनलेट पाइप 8 घंटा लेता है और आउटलेट पाइप 12 घंटा लेता है, तो आप मुझे बताओ 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, जो कि इनका टोटल वर्क भी होगा, यही तो टोटल वर्क है। 8 और 12 का एलसीएम आएगा सर 24, तो मुझे इतना पता चल गया सर, मेरा जो भी आंसर होगा वो आइदर 24 होगा, नहीं तो 24 का कोई एक फैक्टर होगा, 24 का कोई एक फैक्टर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो भाई 16 24 का फैक्टर नहीं है, 20 24 का फैक्टर नहीं है, 48 में 24 का फैक्टर नहीं है, 48 मल्टीपल है 24 का, लेकिन 24 का फैक्टर नहीं है, तो जो बच गया ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। मैंने क्या बोला, जो आपका एलसीएम आएगा, जो आपका टोटल वर्क आएगा, आइदर वही खुद 24 आपका आंसर होगा, नहीं तो 24 का कोई फैक्टर आंसर आएगा, तो 24 का फैक्टर आंसर में था, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में करना चाहें तो भी कर सकते हैं। देखो भैया, एक पाइप ए है जो 8 घंटे में फुल करता है, एक आउटलेट पाइप बी है जो 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा सर 24, तो 8 किया 24 और 12 दूने 24, ठीक है। तो भाई 24 बटा कितना होगा, 3 माइनस का 2, क्योंकि ये खाली कर रहा है ना सर, आउटलेट पाइप है बी, तो 3 माइनस का 2 1, तो 24 बटा 1 24 ही आपका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात। देखो, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा। क्यों आएगा सर, आप यहाँ पे समझो, मैं यहाँ पे एक आपको फोटो दिया हूँ, वाई एसक्यूएल इज द ऑड। एसक्यूएल क्यों ऑड है मैं ये बता रहा हूँ। देखो, एंड और नॉट एंड, ये सब कौन है सर, लॉजिकल ऑपरेटर है, जबकि हमारा एसक्यूएल क्या है सर, डाटाबेस लैंग्वेज है, इसीलिए ये यहाँ पे ऑड हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। देखो सर, स्ट्रॉन्ग को कोड किया गया है इसमें, तो हमें माइटी का कोड पूछ रहा है, ठीक है। तो सर, अगर मैं यहाँ से अच्छे से देखूं तो यहाँ पे देखो एस का प्लस 19 होता है और एच का 8 होता है, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। अच्छे से देखना हो क्या रहा है। देखो, जी का प्लस 7 है और यहाँ पे एच प्रेजेंट है, तो प्लस का एक 8 हो रहा है, मतलब लास्ट का प्लस का 1 करोगे तो यहाँ पे पहले का 8 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक वैसे यहाँ पे देखो एन का प्लस 14 है, तो प्लस का 1 करो 15, यहाँ पे देखो ओ प्रेजेंट है। क्लियर है कि नहीं इतनी बात। तो यहाँ पे देखो y का प्लस कितना होता है सर 25, 25 में 1 जोड़ो तो 26, 26 मतलब जेड आ जाएगा पहले में। टी का प्लस 20, 20 प्लस 1 करो 21, 21 यू आ जाएगा सर पहले में। एच का प्लस 8, 8 प्लस 1 करो 9, तो आई आ जाएगा। तो जेड यू आई सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था, तो यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। समझ में आएगी नहीं। क्लियर है इतनी बात। देखो, व्हिच मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर COLYON, इसको लेकर कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, इसको ध्यान देना, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है हमें। क्लियर है इतनी बात। तो भाई आप मुझे बताओ COYOLN ऑप्शन नंबर 2 में जो प्रेजेंट है, ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं होता। यहाँ पे देखो LOCNOY ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता, क्योंकि हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है।
आइदर हमारा साइक्लोन बन सकता है, नहीं तो कॉलोनी बन सकता है। साइक्लोन में सर ई प्रेजेंट है, साइक्लोन में ई प्रेजेंट है, जबकि COLYON में कहीं भी ई प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हुआ। तो जो बच गया कॉलोनी, ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? देखो जेड का प्लस 26 होता है, एक्स का 24 होता है, भी का 22 होता है, टी का 20 होता है। तो यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है सर, 26 से 24 हो रहा है तो माइनस का 2, 24 से 22 हो रहा है तो माइनस का 2, 22 से 20 हो रहा है तो माइनस का 2, तो आगे भी माइनस का 2 होगा। 18, 18 किसका होता है सर? आर का। आर, ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। ए का प्लस वैल्यू कितना होता है सर? ए का प्लस वैल्यू 1, सी का 3, एफ का 6, जे का 10 और ओ का 15। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? 1 से अगर 3 हो रहा है तो प्लस का 2 हो रहा है, बिल्कुल सही। 3 से अगर 6 हो रहा है तो प्लस का 3 हो रहा है, 6 से अगर 10 हो रहा है तो प्लस का 4 हो रहा है, 10 से 15 हो रहा है तो प्लस का 5 हो रहा है। तो 2 3 4 5 आगे प्लस का 6 होगा, 15 6 21, 21 किसका होता है? यू का। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। खत्म भैया। देखो ऑसम को लेकर कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है? ऑसम में सम छुपा है तो सम ही बन सकता है सर, देखते ही पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। खत्म। कंक्लूजन क्या बोल रहा है? सम पेट्स आर नॉट कैट्स। देखो पेट्स कहाँ पे है? यहाँ पे। कैट्स कहाँ पे है? यहाँ पे। सम डॉग से सम डॉग कट जाएगा, ये डॉग कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कटने के लिए एक जगह 100 होना नेसेसरी है, जबकि यहाँ पे सम डॉग तो 50 है, लेकिन नो के केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे जो डॉग है ये भी 100 है। क्लियर है इतनी बात? तो सम पेट्स यहाँ पे 50 है, नो कैट्स यहाँ पे 100 है, तो यही सही है सर। कंक्लूजन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कंक्लूजन 2 क्या बोल रहा है सर? ऑल डॉग आर फ्रेंडली, जबकि देखो यहाँ पे देखो सर, हमारा डॉग तो 50 है, 50 कहीं भी 100 नहीं बन सकता, तो कंक्लूजन 2 आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? देखो हमें और फाइंड करना है। देखो सर 3 5 और 7 ये सब क्या है सर? आपके प्राइम नंबर है, ये सब आपके प्राइम नंबर हैं, जबकि 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो यही आपका ऑड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? देखो सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यू आर ए गवर्नमेंट क्लर्क एंड रिसीव एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फ्रॉम ए पुअर विलेजर हु डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, व्हाट शुड यू डू? आपको क्या करना चाहिए? आप एक गवर्नमेंट क्लर्क हो भैया, आपने रिसीव क्या किया सर? इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फ्रॉम ए पुअर विलेजर, एक पुअर विलेजर से एक इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपने रिसीव किया, तो आप करोगे क्या? पहला ऑप्शन बोल रहा है रिजेक्ट द एप्लीकेशन इमीडिएटली, बिल्कुल नहीं सर। रिटर्न इट विदाउट एक्सप्लेनेशन, विदाउट कुछ भी एक्सप्लेन ना करके आपको रिटर्न कर देना है, नहीं सर। गाइड हिम प्रॉपरली एंड हेल्प हिम कंप्लीट द फॉर्म, बिल्कुल सही, यही आपका सही आंसर है। इग्नोर इट एज नॉट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल नहीं। तो भाई ऑप्शन नंबर 3 ही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? देखो मैनेजर फाइंड्स डाटा मैनिपुलेशन इन क्वार्टरली रिपोर्ट्स। क्वार्टरली रिपोर्ट्स में क्या हुआ है सर? मैनेजर ने देखा कि किसी स्टाफ ने, किसी एम्प्लॉय ने डाटा को मैनिपुलेट कर दिया है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या बोल रहा है सर? कॉन्डक्ट एन इंटरनल ऑडिट, आपको एक इंटरनल ऑडिट बुलाना चाहिए, बिल्कुल सही। अगर क्वार्टरली रिपोर्ट में किसी बंदे ने आपके डाटा को मैनिपुलेट कर दिया है, छेड़छाड़ किया है डाटा के अंदर, तो आपको एक इंटरनल ऑडिट बुलाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है सर? टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट गिल्टी स्टाफ, जिस स्टाफ ने ये चीज किया है यानी कि डाटा को मैनिपुलेट किया है, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा। बोथ फॉलोस, ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? देखो सर P इज द डॉटर ऑफ Q, बिल्कुल सही। Q is the son of R, बिल्कुल सही। Then how is P related to R? देखो सर R का बेटा है Q और बेटे का बेटी है P, तो बेटे का बेटी ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। क्लियर है इतनी बात? देखो भाई यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देके जा रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर नीदर 1 और 2 होगा या इधर 1 और 2 होगा, आप अच्छे से चेक करना, ठीक है? क्लियर है इतनी बात? देखो मुझे एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, लेकिन जहां पे भी डिवाइड का सिंबल होता है ना, तो हमें आसान हो जाता है कि ये ऑप्शन होगा या नहीं, फाइंड करना आसान हो जाता है। जैसे कि सर ऑप्शन नंबर 3 में देखो माइनस और डिवाइड को इंटरचेंज करने के लिए बोल रहा है। देखो सर माइनस यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं तो 2/10 अगर करूंगा तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा सर, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो प्लस और डिवाइड को करने के लिए बोल रहा है, प्लस और डिवाइड को करने के लिए बोल रहा है, अगर मैं प्लस की जगह डिवाइड कर दूं तो 5/3, ये भी पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो मैं इसको चेक कर देता हूँ भैया, ये अगर नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक लास्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? 25 गुणा की जगह लिखो माइनस का 2, माइनस की जगह लिखो गुणा का 10, डिवाइड 5 एंड प्लस का 3, क्या ये 49 आ रहा है सर? लेट्स सी। देखो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 25 में से 4 जाएगा तो 21, 21 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो कभी भी 49 नहीं आएगा, तो ये कंक्लूजन भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो बच गया ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? देखो सर आपको एक एड्रेस दिया है, इस एड्रेस को हमें मैच करवाना है। क्लियर है इतनी बात? देखो सर आपको यहाँ पे अपार्टमेंट लिखा है, जबकि ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे APT लिखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखो हमारे एड्रेस में यहाँ पे टावर्स लिखा है, जबकि ऑप्शन नंबर 3 में
टावर लिखा है, एस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका आंसर नहीं होगा। चेन्नई में डबल एन है जबकि ऑप्शन नंबर 4 में सिंगल एन है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो जो बच गया ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। भाई हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीजनिंग के 25 सवालों को 15 मिनट के अंदर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी डेस्टिनेशन फॉर क्वालिटी कंटेंट ओनली। थैंक यू सो मच एवरीवन।